चूल्हा जलाने की खातिर जो रोज निकलता है वह आदमी संघर्ष में भी सीना तान के चलता है, हिम्मत से चलता है। ये कहने का मतलब कि हमें मेहनत तो करनी है, चलने का मतलब। लेकिन आज मैं आपको मुंबई की एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराता हूं जो अपना चूल्हा जलाने के लिए हर रोज 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर रोज चलते हैं और अपना कामकाज करते हैं। उस आदमी का नाम है प्रवीण भाई ठक्कर। मुंबई के बोरीवली में रहते हैं। उनकी आयु है 80 साल। उनकी हाइट 5 फुट से भी कम है और वजन है 50 किलो। फिर भी ये आदमी सुबह से शाम तक बोरीवली, बोरीवली से कांदिवली, मलाड, कांदिवली ईस्ट, गोराई, हर जगह पे पैदल चल के अपना कुरियर का कामकाज करते हैं। ये ऐसी बात है जो लाखों लोगों को प्रेरणा देती है कि इस उम्र में भी कैसे अपना सम्मान और पहचान कायम करके आदमी जीता है। जिंदगी जीने का हौसला, ईमानदारी और मेहनत से जीने का हौसला, इस उम्र में लोग रिटायर होके अपनी चैन से जिंदगी जीते हैं। वहाँ पर प्रवीण भाई आज 80 साल की उम्र में भी रोज सुबह पैदल चलते चलते निकल जाते हैं और 5, 10, 15 किलोमीटर चल के अपना रोजगारी, अपना संसाधन जुटाते हैं। आइए इस शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। 80 साल की उम्र, आप इनकी हाइट, उनका वजन देखिए। दादाजी की उम्र है लेकिन उनका हौसला देखिए। बोरीवली, कांदिवली, मलाड, उनके पहचानने वाले लोग उनको हरी हरी के नाम से बोलते हैं क्योंकि वो पूरा दिन टेलीफोन पे किसी को मिलते हैं तो उनका एक स्लोगन ही है, हरी हरी। अरे अरे मेरे साथ पारसी बुजुर्ग जिम्मी भाई दोरडी है। जिम्मी अंकल नमस्कार। नमस्कार। ये हरी हरी दादाजी जो इतने सालों से पैदल चल के पार्सल और कुरियर एक दूसरे घर में, दुकान में जाते हैं, आप कितने साल से पहचानते हैं उनको? करीब 15 साल के हैं तो चलेगा। अच्छा, तब से इनको पहचानता हूँ। तो उनका काम आपको कैसा है? मतलब जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सोशल वर्कर, क्योंकि ये आदमी रियली इज अ इंस्पिरेशन फॉर सीनियर सिटीजन, ऐसे कहें तो चलेगा। क्योंकि सीनियर सिटीजन की बहुत घर घर जाके वो दवा लेके आने का, बुजुर्गों के साथ बात करने का, बुजुर्गों के लिए दवा लाने का, मतलब ये सब काम ये हरी हरी दादाजी कई सालों से करते हैं। ये करते थे। धन्यवाद आपसे बात करने। धन्यवाद आपका भी। दर्शक मित्रों, विश्वास न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं देवांशु देसाई। मेरे साथ है मुंबई के 80 साल के सदाबहार हरी हरी दादाजी, जिनका जीवन ही एक प्रेरणादायक है। किस प्रकार से वो पॉजिटिव जिंदगी जीते हैं और इस उम्र में भी अपनी रोजगारी कमाने के लिए रोज किलोमीटर पैदल चलते हैं। तो कैसे करते ये सब दादाजी इस उम्र में? आइए अब इनसे जानते हैं। प्रवीण भाई, आपका मेरी चैनल में स्वागत है। हरी हरी। अरे अरे सबसे पहला सवाल ये है कि आप रोज इतना किलोमीटर, कितना किलोमीटर चलते हैं आप? मैं 8 से 10 किलोमीटर मिनिमम चलता हूँ। मतलब रोज 8 से 10 किलोमीटर चलते हैं आप। और कितने साल से चलते हैं? 2005 से 20 साल से। मतलब 20-25 साल से पैदल चलते हैं। हाँ। तो आपका छोटा सा लोखंड बाजार में बिजनेस था, तो वो आपने बंद क्यों किया और ये काम क्यों शुरू किया? जब लोग रिटायर होते वो टाइम पे आपने पैदल चलना काम शुरू किया। 93 में हमारा राइट हुआ, लोखंड बाजार में काम बंद हो गया। इनका कहना है कि 1993 में मुंबई में जो राइट्स हुए थे हिंदू मुस्लिम, उसके बाद उनके धंधे, लोखंड बाजार में छोटा सा बाकड़ा था, वो धंधा कम हो गया, मंदी आई और फिर 60 साल की उम्र में इन्होंने इस तरह कुरियर का खुद का काम शुरू किया, पैदल चल के, वो भी सिर्फ पैदल चल के। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप मुंबई की इतनी ट्रैफिक है, भीड़भाड़ वाली गलियों में आप जाते हैं, तो वो कैसे आप काम करते हैं?
सिग्नल फॉलो करते हुए जाते हैं। अच्छा, आप सिग्नल का बड़ा ध्यान रखते हैं। हाँ, तो इतने ट्रैफिक में जाते हैं तो कभी कुछ दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, कुछ कुछ कभी कुछ तकलीफ हो गई आपको, ऐसा कुछ हुआ? एक दुर्घटना हो गई। बीएमसी का जो राबित साबित आ गया, मेरा पैर फंस गया, ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया, लग गया। प्लेट में 4 का प्लेट है, और पहले हिरण के मतलब साथ ये कहते हैं कि एक बार उनका पैर इस तरह से रास्ते में रोड खुदा हुआ था, गिर गए थे और फ्रैक्चर हुआ। लोखंड की प्लेट लगी उनके। एट द एज ऑफ 78 उनके पाँव में स्क्रू लगा है। 2-3 महीने आराम करके फिर काम शुरू कर दिया। हाँ, उसके बाद एक बार आप सर में भी आपको चोट आई, एक बार उनको जीभ में कैंसर हो गया 1 साल पहले ही, वो भी 3-4 महीने उन्होंने आराम किया, फिर वापस उन्होंने काम शुरू किया। तो आप इतनी बीमारी, इतना एक्सीडेंट, फिर भी 80 साल में, तो आप क्या खाते हैं? आपकी आप रोज दिन से क्या, आप कितने बजे उठ जाते हैं? सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। हम्म 6 बजे डेली जो खाते हैं उससे ज्यादा खा लेता हूँ। 12 12:30 बजे बाद काम करके आता हूँ वापस। फिर जो सुबह से थोड़ा कम खाता हूँ, और शाम को 8 साढ़े 8 बजे खाना खाता हूँ, वो भी उससे भी कम खाता हूँ। मतलब सुबह 5 बजे उठते हैं, 6 बजे वो खाना खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट भरपेट। सबसे ज्यादा सुबह 6 बजे खाते हैं, फिर 12:30-1 बजे खाना खाते हैं, और फिर रात को 8 बजे खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। रात को बहुत कम खाना खाते हैं। शायद उसी की वजह से आज 81 ईयर्स में भी वो एक जवान की तरह दौड़ते हैं, चलते हैं। तो आप इतनी भागदौड़ करते हैं हाँ, और आपका शरीर भी है इतना, हाँ। कद काठी आपका कम है, तो आप क्या खाना खाते हैं? आपको ये एनर्जी कहाँ से आती है? वह पकाया हुआ खाना खाता हूँ। मतलब सुबह वो रात को जो चावल दाल खिचड़ी रोटी बचती है तो सुबह दूध के साथ खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट। फिर 12:30-1 बजे दाल चावल रोटी थोड़ा सा खाते हैं, और रात को हमेशा खिचड़ी खाते हैं, और 9 बजे सो जाते हैं। और उसमें से आपको पूरी एनर्जी मिलती है चलने की। हाँ जी, और नमक और शक्कर खाते ही नहीं, जो रसोई में आता है उतना ही, एक्स्ट्रा नहीं लेता। और कितना भी पैदल चलते, बाहर का पानी नहीं पीते, बाहर का कुछ नहीं खाते। आज 25 साल से उन्होंने कभी होटल में नहीं गए वो। अरे अरे, बराबर। 100% राइट सर। और अब आगे आप क्या करना, कितना चलना चाहते हो? आगे जब तक ऊपर वाला साथ दे, तब तक मेरा काम चालू रहेगा। 100% सरेंडर टू हरी, तो देव विदाउट वरी, और जो करे हरी उसका स्वीकार करे। मतलब उनका कहना है कि 100% सरेंडर टू हरि, भगवान को हम 100% समर्पित हो गए तो फिर डोंट वरी, फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब तक भगवान की इच्छा होगी मैं काम करता रहूंगा, चलता रहूंगा। जीवन रूपी नौका का तो मालिक भगवान ही है, वो जो कराता है वो चलाता है, तब तक चलता रहूंगा, काम करता रहूंगा। दर्शक मित्रों, आज हम 50 साल में ही लोगों को रिटायर होने की बात करते हैं। 58-60 साल की उम्र में आदमी निवृत्त होता जाए, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे खुद का छोटा बड़ा बिजनेस हो, नौकरी हो। और आज 81 में भी वो रोज 10 से 15 किलोमीटर चल के पूरी ईमानदारी, निष्ठा और मेहनत के साथ अपना सम्मान और सम्मान दोनों कायम करते हैं। कायम रखने के लिए ये इतनी मेहनत करते हैं, न किसी से कुछ मांगते हैं, न किसी से कुछ उम्मीद रखते हैं। किसी के घर जाते हैं तो पानी भी नहीं पीते। तो इससे हमें एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। हम छोटी छोटी बातों में रोते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये तकलीफ आ गई, ये दुख आ गया। लेकिन अगर आप उनको देखोगे, उनकी कद काठी, वजन, चलना फिरना, उनका ये हौसला ही एक बहुत बड़ा संदेश है हमारे। खास करके भारत में हम देखते हैं कि कहाँ पे कुछ रास्ते पे खुदाई, बहुत डेवलपमेंट का काम चलता है तो हजारों लोग खड़े होकर पूरा दिन जेसीबी का काम देखते रहते हैं। मतलब आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है इस देश का। ऐसे लाखों लोगों के लिए के इनका जीवन बहुत प्रेरणा रूप है कि आलस छोड़ दो, काम करो, मेहनत करो, निष्ठा के साथ करो, तो आपको कभी किसी के सामने न झुकना पड़ेगा और पूरे सम्मान और सम्मान के साथ जिंदगी जी सकते हैं।
धन्यवाद विश्वास न्यूज इंडिया के बाद आपको बात भी करने के लिए। धन्यवाद। हरे हरे। हरी हरी। दर्शक मित्रों आपको भी धन्यवाद और आपको भी हरी हरी। धन्यवाद।